पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े प्रो लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को बड़ा ही लाडला बनाकर पाकिस्तानी कौम के सामने पेश किया गया था। रेड कारपेट बिछाया गया था, उनको सल्यूट मारे गए थे, उनको पाकिस्तान का हीरो बनाकर पेश किया गया था, उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बनाकर पेश किया गया था। मगर अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े नाकाम और कितने बड़े पाकिस्तान की आवाम में जलील हो चुके हैं, कितने बड़े पैमाने पर, कि उसके बाद 21 अक्टूबर के बाद आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना ही कोई जलसा कर सकी, ना कोई जलसी कर सकी, ना कोई रैली निकाल सकी, ना कोई वर्कर कन्वेंशन कर सके, ना कोई छोटा सा प्रोग्राम कर सकें। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने इनको बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। अब एक जानिब तो यह सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा जो लीडर कहा जाता है, जिसके बारे में मरियम बीबी कहती थी वो आएगा मुल्क के हालात तब्दील हो जाएंगे, वो आएगा मुल्क की फिजाएं तब्दील हो जाएंगी, वो आएगा मुल्क के मौसम तब्दील हो जाएंगे, वो आएगा मुल्क की आवाम की जिंदगी तब्दील हो जाएगी। और सिचुएशन ये है कि उनकी अपनी परेशानियां, अपनी टेंशनें, अपनी तकलीफें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। जितनी इन्होंने करप्शन की थी, 2 नंबरियां की थी, पाकिस्तान को लूटा खसूटा था, इनकी अभी वहीं से जान नहीं छूट रही है। दूसरी तरफ आइए, अब हम जरा सफा कल्टी कर लेते हैं, आगे आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक छोटा सा वर्कर शेर अफजल मरवत के जो वकील है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का केस लड़ रहा है, उसने पूरे मुल्क में धूमें मचाई हुई हैं। वो पूरे कभी मर्दान में जाकर जलसा कर आता है, कभी दीर में जाकर जलसा कर आता है। और अभी जो उसने जलसा किया है, एक और जलसा जो उसने किया है, यकीन जानिए कि 7 बड़ी मरकजी शाहराहें बंद थी, फिर भी कारकुन वहां पर पहुंच गए। और वहां पर जो जलसा किया गया, एक था कॉर्नर मीटिंग थी, एक वर्कर कन्वेंशन था, मगर वहां पर लोग इतने बड़े पैमाने पर आते हैं कि फिर वो जलसा बन जाता है। और ये जो अफजल मरवत साहब हैं, ये कोई बहुत पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, बल्कि ये नए नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए हैं। इनकी कोई बहुत ज्यादा पुरानी खान के साथ दोस्ती जारी नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतने ज्यादा ऑनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान ने बड़ा अहम ओहदा भी दे दिया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। एक जानिब पूरी ताकतें, एक जानिब पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक जानिब पूरे इनके इत्तेहादी, एक जानिब पूरे माफियाज, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा मीडिया, पूरी ताकतें, पूरा जो बड़े बड़े गुरु घंटाल थे वो हैं, बड़े बड़े कारोबारी थे, बड़े बड़े जो महकमे थे, बड़े बड़े इदारे थे, पुलिस थी, जो FIA है, जो नैब है, ये सारे अदालतें हैं, ये सारे खड़े हुए हैं प्रो लाडले के साथ। और उसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, जुर्रत नहीं हो रही कि वो एक जलसा कर सके, एक छोटी सी जलसी कर सके। दूसरी जानिब वो पार्टी के जिसके ऊपर झूठे केसेस किए जा रहे हैं, आज तक जो कारकुन इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, MNAs MPs जो साबिक थे वो घरों से भागने पर मजबूर हुए हैं, उनके कारोबार तबाह करके रख दिए हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल के करके रख दिया है, उनकी जिंदगियां स्टेक पे लगा के रख दी हैं। वो आज भी एक छोटा सा जलसा करने का ऐलान करते हैं तो पाकिस्तानी कौम टूट पड़ती है, पाकिस्तानी कौम वहां पर बिछ जाती है, पाकिस्तानी कौम वहां पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो शऊर जैसी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आई है, नून लीग के लिए सबसे बड़ी मौत है, नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा प्लेटलेट्स कम होने का जरिया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने जितना दबाना था, दबाने के बावजूद भी ये उसको दबा नहीं पाए हैं। खुद को जितना ये शो करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये खुद को अब पाकिस्तानी अवाम का हीरो नहीं बना सके। और यही वजह है कि अब नवाज शरीफ को वापस जाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि जी आपका हम जो स्पेशल जहाज है वो बुक करवा दिया हमने आपका, आप जब चाहेंगे हम आपको दोबारा लंदन भेज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हालात साजगार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पर जो नून लीग है उसको तो बड़े आने वाले वक्त के अंदर सियासी तौर पर छितर पड़ने वाले हैं, उनका तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जितनी भी आप भीख मांग लें दूसरी पार्टियों से, जितना भी आप दूसरी पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा लें, जितना भी आप मीडिया को हड्डी दे दें 10 अरब रुपए की, जितना भी आप एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला लें, जितना भी आप अदलिया को दबाव में ला लें, जितना भी आप FIA को, नैब को इस्तेमाल कर लें, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मुखलिसाना मशवरा यह है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। और ये कोई छोटा बंदा बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े लीडरों ने, नून लीग के बड़े बड़े लीडर जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो नवाज शरीफ को ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप अभी मुल्क से चले जाइए। नवाज शरीफ साहब, मियां साहब, जब हालात थोड़े बेहतर होंगे वहां पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, जब हालात बेहतर होंगे फिर वापस आ जाइएगा। और इलेक्शन के अंदर तो आपके जाने की कोई शक्ल ही नहीं है। आपकी बूथी देख के लोग आपको गालियां देने, बददुआएं देने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बूथी इस वक्त पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर रही है। आपकी बेटी जो दिन रात मेकअप करती है और सर्जरियां करवाती है, अवाम ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो अच्छा यही है, इज्जत अब इसी में है। इज्जत बची तो नहीं है, लेकिन जो अपने दिल के अंदर थोड़ी बहुत आपको फील होता है कि आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है, तो उसको बचाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता बच गया कि आप स्पेशल प्लेन से दोबारा अपने आबाई गांव, अपने आबाई भाई, अपने आबाई घर लंदन रवाना हो जाइए। अब ये मशवरे नवाज शरीफ को दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कामयाबियों के रास्ते
रास्ते खुलते जा रहे हैं। साइफर केस मुकम्मल तौर पर उड़ गया है। साइफर केस के हवाले से और डेवलपमेंट सामने आई है, बड़ी दिलचस्प है, बड़ी जबरदस्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं उनको खिलाने में ये बड़ा किरदार अदा करेगी। तो इन तीनों खबरों की डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है, लिख देना है कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों, ये जो खबरें सामने आई हुई हैं इनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, अब वो वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ को ये कह चुके हैं कि जी जो लाहौर जिसको आप कहते थे कि ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये तो हमारा घर है, ये तख्ते लाहौर है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। पीपल्स पार्टी की क्या मजाल है, मौलाना फजलुर रहमान की क्या मजाल है, MKM की क्या मजाल है, बाप पार्टी की क्या मजाल है कि वो यहाँ पर आकर हमें छेड़ दें। पंजाब हमारा है, लाहौर हमारा है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, कोई नहीं हमें हरा सकता। 2-2 करोड़ 2-2 अरब रुपए में टिकट बेचा करते थे ये लोग और आज सिचुएशन ये है कि 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं टिकट लेने का और कोई 1.5 लाख रुपया भी नहीं भर रहा कि जी 1.5 लाख रुपया ले लो और टिकट हमें अपनी दे दो। ये सिचुएशन इनकी बन चुकी है। तो नईम अशरफ भट्ट अब बड़े वाज़ेह तौर पर नून लीग को और मियां साहब को ये बता चुके हैं, बुरी खबर दे चुके हैं कि जी लाहौर हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात बड़े बुरे नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने जो मेहनत करनी थी, जो कोशिश करनी थी वो आपने कर ली है, जितने आपने इदारों को साथ मिलाना था वो आपने सब कुछ कर लिया है, मगर उसके बावजूद जो रिजल्ट हम चाहते थे वो रिजल्ट हमें नहीं अभी तक मिला है। आप बाप के भी कदमों में जाकर गिर गए, आप IPP के कदमों में भी जाकर गिर गए, आप MKM के कदमों में भी जाकर गिर गए, आप जमीयत उलमा इस्लाम के कदम चाटने के ऊपर भी तैयार हो गए हैं, मगर यकीन जानिए कि उसके बावजूद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद आपके जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद लोग आपकी तरफ एक अच्छी नजर से देखने को भी गवारा नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको एक टके की इज्जत नहीं मिल रही है। उसके बावजूद आपको कोई वोट देने पर नजर नहीं आ रहा है। उसके बावजूद आपकी जीत के दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद आप आने वाले इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं। तो अच्छा यही है कि आप अपना जहाज, जो स्पेशल जहाज है आपका, आप उसके ऊपर बैठिए और दोबारा अपने वतन यात्रा के लिए अपने आबाई गांव, अपने आबाई घर लंदन रवाना हो जाइए। ये अब नईम अशरफ भट्ट साहब ने उनको मशवरा दिया हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सब कुछ हुआ है कि नवाज शरीफ पहले गया बाप पार्टी के पास, MKM के कदम इसने पकड़े हैं, अब ये IPP के साथ, अच्छा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो इनका रोला चल रहा है वो रोला इनका आने वाले वक्त के अंदर गंभीर हो सकता है, क्योंकि IPP कहते हैं कि हमें ज्यादा सीटें दो, नवाज शरीफ जो है वो उनको ज्यादा सीटें देने के ऊपर रजामंद नजर नहीं आता। तो ये जो सब कुछ इनके साथ, फिर ये बिजनेस सियालकोट में बिजनेस टाइकॉन्स के साथ जाकर नवाज शरीफ मुलाकात करता रहा, तो ये सब कुछ इनका खड्डे लाइन लगा हुआ है, ये सब कुछ इनका तबाह बर्बाद है, इनकी गेम खत्म हो गई है, फिनिश हो गई, आउट हो गई है, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गई है, ये अब किसी काम के नहीं रहे हैं, ये अब कबाड़ में बेचने के भी काम के नहीं रहे हैं। और दूसरी जानिब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी कौम में बड़ा शऊर आ गया है, पाकिस्तानी कौम अपना अच्छा बुरा जानना शुरू हो गई है, पाकिस्तानी कौम मीडिया की 2 नंबरियों के चक्कर में नहीं पड़ रही है, पाकिस्तानी कौम हमारे मुल्क के इदारों के बारे में अच्छी तरह जान चुकी है कि कौन कितने पानी में है, पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है कि नैब को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, अदलिया को किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, FIA को किस तरह से अपने लिए यूटिलाइज किया जाता है, पुलिस को किस तरह अपने घर की लौंडी बनाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम जो बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है और यही वजह है कि अब इनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि इनकी आग ही नहीं जल रही है जिसके ऊपर ये दाल अपनी गलाए। तो इनकी सिचुएशन जो है बड़ी काबिल रहम हो चुकी है नून लीग की। अच्छा, इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ को अब नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को खीर बनाकर पेश की जा रही है कि जी ये ठंडी करके हमने आपको फ्रीज करके खीर दी है, खाइए, ये खीर नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है। और लोग इसके अंदर बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं कि ये जो खीर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये खीर जलती नजर आ रही है। और ऐसे इकदाम का कि जो नून लीग को बचाने के लिए, नवाज शरीफ को हीरो बनाने के लिए इकदाम उठाए गए, तो उनका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, उनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो पहले भी बड़े अहम रहनुमा कह चुके, फवाद चौधरी भी कह चुका था, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये कहा है कि अगर मियां साहब की हुकूमत बन भी गई, अनवारुल हक काकड़ जैसी हुकूमत बनेगी, ना इज्जत होगी, ना कोई वैल्यू होगी, ना एहतराम होगा, ना कोई किसी किस्म की कोई और बात होगी। और एजाज सैयद साहब,
उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन की इलेक्शन की सिचुएशन ये चल रही है कि अगर इलेक्शन की बेल्ट के ऊपर बल्ला हुआ तो फिर उम्मीदवार नहीं होगा, अगर उम्मीदवार हुआ तो फिर उस उम्मीदवार को गायब कर दिया जाएगा। और यकीन जानिए कि जो सिचुएशन है वो इस वक्त यही चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आजकल जो कुछ हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि मियाँ साहब आजकल भी यही रोते फिर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं टिकने देते, मुझे क्यों नहीं काम करने देते, मेरे साथ क्यों दुश्मनी करते हैं, मुझे क्यों नहीं आगे जाने देते, मुझे क्यों नहीं मुल्क को तरक्की देने देते। भाई इसीलिए नहीं देने देते, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हो, लंदन में जाकर प्रॉपर्टियां बनाते हो, रियाज में जाकर, जद्दा में जाकर प्रॉपर्टियां बनाते हो, शुगर मिलें खड़ी करते हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं टिकने देता है। और आगे चलिए, अब आगे की जो सिचुएशन है वो ज्यादा दिलचस्प है नाज़रीन गिरामी, कि ये जब नवाज शरीफ अपनी ये तकरीरें झाड़ रहा होता है मीडिया के ऊपर बैठकर, तो पीटीवी के ऊपर भी आप जाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिए 18 से ज्यादा लोग इसको सुन रहे होते हैं, 18 से ज्यादा लोग इसको देख नहीं रहे होते। अब मरियम बीबी की कैसे रुसवाई होगी वो बड़ी दिलचस्प हुई है, वो मैं आपकी कहानी सुनाता हूँ। ये जो इन्होंने 21 अक्टूबर को जलसा किया था, तो मरियम बीबी ने कहा कि जी अपने मोबाइल की लाइटें ऑन करें। अब वहां पर आगे बेचारे मजदूर आए हुए थे, इनकी अपनी फैक्ट्री होंगे, उन्होंने कहा जी हमारे पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे ने कहा मोबाइल है भी तो तुम इस काबिल नहीं हो कि हम तुम्हारे लिए लाइटें ऑन करें। मगर शेर अफजल मरवत के एक जलसे के अंदर जितनी लाइटें लोगों ने जलाई, मोहब्बत का इजहार किया, ये बेसिकली लोगों के जज्बात और मोहब्बत का इजहार होता है कि वो लाइटें जलाकर उनको लहराते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो शेर अफजल मरवत के जलसे के अंदर जो लाइटें जलाई गई, जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने जोशो खरोश का इजहार किया है, पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह शेर अफजल मरवत को कामयाब बनाया है, यकीन जानिए कि इन लाइटों ने ही नून लीग की बत्ती गुल कर दी है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो अपने बाप से नाराज हो चुके हैं, खैर उनकी तो अभी कहानी ही अलग है। लेकिन जो मरियम बीबी है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा है, इनकी सियासत की बत्ती गुल हो गई है और ये सोच रहे हैं कि अब हम कहां जाएं, अब हम क्या करें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं साइफर केस के अंदर। सारा साइफर केस के अंदर भी बड़ी बुरी तरह इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सारी कार्रवाई जो की गई थी कालअदम, सारा ट्रायल जो किया गया था कालअदम करार दे दिया गया। और अगर खान को ये लोग अदालत लाते हैं तो सब लोग जानते हैं कि जावेद चौधरी तो ये कह चुका है कि अगर खान को अदालत लाया जाएगा तो बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाएगा, खान को और शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां पहनाई जाएंगी, और अगर कोई घर से निकला तो उसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन होगा। और यही वजह है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, ये उसने कहा, यानी कि डर है, खौफ है, टेंशन है इन लोगों को, इन लोगों की चीखें निकल रही हैं, और किस किस रास्ते से निकल रही हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। एतजाज अहसन ने कहा है कि ये नाअहल हैं, ये कभी पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता। नवाज शरीफ इतना नाअहल है कि ये कभी पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता। आमिर फारूक के 4 केस उड़ा के रख दिए हैं हमारी अदलिया ने, उसने जो 4 फैसले दिए थे वो उड़ा कर रख दिए, तो इनकी कोई औकात वैल्यू नहीं है, इनकी कोई इज्जत एहतराम नहीं है। ये अदालतों को साथ मिलाते भी रहे तो कुदरत इनको थप्पड़ मारती रहेगी, और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि जैसे आज थप्पड़ इनको लग रहे हैं, मुस्तकबिल के अंदर भी इनको थप्पड़ लगते रहेंगे। अगर आप भी खान को सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और हमें मजीद कॉन्फिडेंस देने के लिए, एतमाद देने के लिए हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे, हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, और हम इसी तरह जो रियलिटीज हैं वो आपके सामने लाते रहें। क्योंकि 10 अरब की हड्डी लेने वाला जो हमारा मीडिया वो तो आपको सच्चाई बताएगा नहीं, तो ये फर्ज इस वक्त हमारा है और हम आप तक सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। मगर बड़ा जरूरी है कि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे, तो आपने अभी से जाकर हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें।